उस रात घर में अजीब सी बेचैनी थी। न कोई झगड़ा हुआ था और न ही किसी ने ऊंची आवाज में बात की थी। फिर भी पूरे घर में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे दीवारें भी आने वाले समय का अंदेशा कर रही हों। पिता राम किशोर जी आंगन में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथों में एक मोटी सी फाइल थी जिसके कागज हल्की हवा के साथ सरसराते हुए किसी अनकहे डर को और गहरा कर रहे थे। बारिश के बाद की ठंडी हवा भी आज उन्हें सुकून नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मन के भीतर चल रहा तूफान बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा भारी था। घर के अंदर बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। बड़ा बेटा मोबाइल पर नौकरी से जुड़ी वेबसाइट देख रहा था। मन में सपने संजोए बैठा था कि एक दिन अच्छी नौकरी मिलेगी और वो पिता की मेहनत का कर्ज उतार पाएगा। छोटी बेटी स्कूल के प्रोजेक्ट में डूबी हुई थी, रंगीन कागजों से अपना भविष्य सजाने की कोशिश कर रही थी। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी घर में उसी समय उनके पिता एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। राम किशोर जी की नज़र बार बार घर की दीवारों पर जा रही थी। ये वही दीवारें थीं जिन्होंने बच्चों की पहली किलकारी सुनी थी, उनके गिरने पर रोना देखा था और हर मुश्किल घड़ी में इस परिवार को सहारा दिया था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, बस एक साइन ही तो करना है। फाइल के कागजों पर लिखे कानूनी शब्द उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो शब्द उन्हें ठीक से समझ ही नहीं आ रहे थे। पढ़ाई लिखाई उनसे ज्यादा हुई नहीं थी और ऐसे कागज हमेशा उन्हें डराते रहे थे। उसी समय उनका छोटा भाई महेश पास आकर बैठ गया। अपनापन भरी आवाज में उसने कहा, भैया आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं हूं ना, आपका अपना खून। बस नाम का काम है, इससे तो आपके बच्चों का ही फायदा होगा। भाई की बातों में भरोसा था और उसी भरोसे ने राम किशोर जी के मन की मजबूती को कमजोर कर दिया। उन्हें अपने संघर्ष याद आ गए, कैसे उन्होंने मजदूरी करके ये घर बनाया, कैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा कुर्बान कर दी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब अपना भाई कह रहा है तो गलत क्या हो सकता है। आखिर वो भी तो इसी घर में पला बढ़ा है, इसी आंगन में खेला है। लेकिन दिल की किसी कोने में एक हल्की सी आवाज उठी जो बार बार कह रही थी कि कागज ध्यान से पढ़ लो। राम किशोर जी ने उस आवाज को अनसुना कर दिया, क्योंकि भरोसा उन्हें सस्ता और आसान लग रहा था। अंदर से बेटी की आवाज आई, पापा मेरा प्रोजेक्ट देखना। वो उठे, फाइल को मेज पर रखा और बेटी के कमरे में गए। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। उन्हें क्या पता था कि यही हाथ कुछ ही देर बाद ऐसा साइन करेगा जिसका बोझ ये बच्चे पूरी जिंदगी उठाएंगे। वापस आकर उन्होंने भाई की तरफ देखा और महेश ने बिना कुछ कहे कलम आगे बढ़ा दी। कलम हाथ में लेते ही राम किशोर जी के हाथ हल्के से कांप गए, माथे पर पसीना आ गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई ने हल्के दबाव के साथ कहा, भैया देर मत करो। और फिर एक ही पल में कलम कागज पर चल गई। साइन होते ही महेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जिसे राम किशोर जी देख नहीं पाए। उन्होंने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये राहत नहीं बल्कि आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। उस रात वो देर तक सो नहीं पाए, क्योंकि अनजाने में ही एक पिता की छोटी सी गलती बच्चों की पूरी जिंदगी को एक दर्दनाक रास्ते पर धकेल चुकी थी। साइन हुए ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि घर की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जहां भाई महेश रोज हालचाल पूछने आ जाता था, अब वहां हफ्तों सन्नाटा रहने लगा। राम किशोर जी को ये बदलाव अजीब तो लगता था, लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया कि शायद महेश काम में व्यस्त होगा। उन्हें क्या पता था कि भरोसे के नाम पर जो रिश्ता था वही अब चुपचाप उनके घर की जड़ें हिलाने में लगा हुआ है। घर में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटने लगा था। एक दोपहर डाकिये ने दरवाजे पर आकर एक लिफाफा थमाया। राम किशोर जी ने सोचा कोई बिल होगा या बैंक का कागज, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफे में एक कानूनी नोटिस था जिसमें साफ लिखा था कि ये मकान अब उनके नाम पर नहीं रहा और तय समय में उन्हें घर खाली करना होगा। कुछ पल के लिए उनकी आंखें उस कागज पर जमी रहीं। शब्द साफ दिख रहे थे, लेकिन दिमाग उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहा था।
उन्होंने कांपते हाथों से नोटिस को फिर से पढ़ा। हर लाइन उनके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। उसी घर को खाली करने का आदेश जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई समझा था। उसी पल बच्चों की आवाज बाहर से आई और रामकिशोर जी ने जल्दी से कागज मोड़कर रख लिया। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे अभी ये सच्चाई जाने, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। शाम को जब बच्चे पास बैठे तो उनके चेहरे की बेचैनी छुपी नहीं रह सकी। बड़े बेटे ने पूछा, पापा आप ठीक तो हो? रामकिशोर जी मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने बात टाल दी, पर उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर करवट के साथ उन्हें भाई की बात याद आ रही थी। बस नाम का काम है। अब वही शब्द उन्हें जहर जैसे लग रहे थे। अगले दिन वो महेश के घर पहुंचे। दिल में उम्मीद थी कि शायद कोई गलती हुई होगी, शायद कोई गलतफहमी, लेकिन महेश का बदला हुआ रवैया देखकर उनका आखिरी भरोसा भी टूट गया। महेश ने साफ शब्दों में कहा कि अब घर उसके नाम है और उसने सब कुछ कागजों के हिसाब से किया है। रामकिशोर जी वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनकी आवाज, उनका आत्मसम्मान और उनका हक सब एक साथ छीन लिया हो। जब घर लौटे तो सच छुपाना मुमकिन नहीं रहा। बच्चों को सब कुछ बता दिया। बेटी की आंखों में डर था और बेटे के चेहरे पर गुस्सा, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस चुप्पी में था जो कमरे में फैल गई। वो चुप्पी जिसमें सवाल भी थे और टूटता हुआ भरोसा भी। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि उनके पिता भी गलती कर सकते हैं, और यही एहसास उन्हें समय से पहले बड़ा बना रहा था। कुछ ही दिनों में घर पर लोगों की नज़र बदलने लगी। रिश्तेदारों की सहानुभूति तानों में बदल गई। कोई कहता इतना बड़ा घर यूं ही चला गया, तो कोई बोलता बिना सोचे समझे कागजों पर साइन कौन करता है। हर ताना रामकिशोर जी के दिल को और गहरा जख्म दे रहा था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक गलत फैसले ने न सिर्फ उनका घर छीना था, बल्कि बच्चों का सुकून भी छीन लिया था। अब इस परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आगे क्या होगा। सिर पर घर खाली करने की तलवार लटक रही थी और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं नई शुरुआत आसानी से की जा सके। रामकिशोर जी हर रात छत की ओर देखते रहते और मन ही मन खुद से कहते रहते कि काश उस दिन उन्होंने वो फाइल ध्यान से पढ़ ली होती। लेकिन बीता हुआ वक्त लौटने वाला नहीं था और गलती का असर अब उनकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। घर खाली करने की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे उस घर की दीवारें और भारी लगने लगी थी। हर कोना, हर कमरा जैसे चुपचाप पूछ रहा था कि आखिर हमारी गलती क्या थी। रामकिशोर जी दिन भर बाहर काम पर जाते, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहता कि शाम को लौटकर इस घर को कब तक देख पाएंगे। रात को जब सब सो जाते, तब वो अकेले उठकर आंगन में बैठ जाते और अंधेरे में उसी जमीन को देखते रहते जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। जिस दिन घर खाली करना था, उस सुबह सूरज भी कुछ देर से निकला। बेटी ने चुपचाप अपने खिलौने एक छोटे से बैग में रखे, जैसे उसे डर हो कि कहीं ज्यादा सामान रखने पर कोई रोक न लगा दे। बेटी ने अलमारी खोली, लेकिन कपड़े निकालते समय उसकी आंखें बार बार भर आती थीं। वही अलमारी जिसमें उसने अपने सपनों को सजाकर रखा था, अब खाली हो रही थी। घर में कोई रो नहीं रहा था, लेकिन हर सांस के साथ दर्द साफ महसूस हो रहा था। रामकिशोर जी एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहे, कभी दीवार को हाथ लगाते, कभी दरवाजे को, जैसे हर चीज से आखिरी बार माफी मांग रहे हों। उनके कदम भारी थे और मन उससे भी भारी। बच्चों की तरफ देखते ही नजरें झुक जाती थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस हालात के अकेले जिम्मेदार वही हैं। पिता होते हुए भी वो उस दिन खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहे थे। दोपहर होते होते बाहर कुछ लोग आ गए जिन्हें घर की चाबी लेनी थी। पड़ोस के लोग दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे। किसी की आंखों में दया थी तो किसी की नज़र में चुपचाप मजा लेने की भावना। रामकिशोर जी ने बिना किसी से नज़र मिलाए चाबी आगे बढ़ा दी। उस एक पल में उन्हें लगा जैसे उनके हाथ से सिर्फ चाबी नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी फिसल गई हो। घर से निकलते समय बेटी दरवाजे पर रुक गई। उसने पलटकर आखिरी बार अंदर देखा और धीरे से पूछा, पापा क्या हम वापस आ पाएंगे? रामकिशोर जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस उसका हाथ कस कर पकड़ लिया ताकि बेटी उनकी आवाज़ की बजाय उनके सहारे को महसूस कर सके। बेटे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर वो देख लेता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। थोड़ी दूर जाकर जब सब सड़क किनारे खड़े हुए तो पहली बार उस घर को बाहर से देखा। वही घर जो कभी उनकी पहचान था, अब किसी और की मिल्कियत बन चुका था। उस पल बेटे के भीतर कुछ टूट गया। उसने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा,
पापा आप उस दिन क्यों नहीं रुके? ये सवाल तीर की तरह रामकिशोर जी के दिल में लगा, क्योंकि वो खुद भी हर दिन यही सवाल खुद से पूछते थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। उनकी खामोशी ही उनका जवाब बन गई। उस खामोशी में पछतावा था, शर्म थी और वो डर भी जो आने वाले कल को लेकर था। बच्चों ने उस दिन समझ लिया कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब उन्हें जल्दी बड़ा होना होगा, जल्दी समझदार बनना होगा। शाम ढलते ढलते वो एक छोटे से किराए के कमरे में पहुंचे। न वहां जगह थी न अपनापन, लेकिन तीनों एक दूसरे के पास थे। यही एक बात थी जो उन्हें टूटने से रोक रही थी। रामकिशोर जी ने कमरे के कोने में बैठकर सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी एक गलती ने बच्चों से बचपन छीन लिया है। उसी रात बेटे ने पहली बार नौकरी के साथ साथ किसी भी काम को करने का मन बना लिया और बेटी ने चुपचाप अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया। घर छोड़ने का वो दिन सिर्फ एक पता बदलने का दिन नहीं था, बल्कि उस दिन इस परिवार की पूरी सोच, पूरी जिंदगी और पूरा भविष्य बदल चुका था। अब आगे की राह आसान नहीं थी, लेकिन दर्द ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो मजबूत बने, चाहे मन से कितना ही टूट चुके हों। नए किराए के उस छोटे से कमरे में जिंदगी जैसे सिमट कर रह गई थी। जहां पहले खुला आंगन था, वहां अब 4 दीवारें और एक संकरी खिड़की थी, जिससे आती हवा भी बोझिल लगती थी। रामकिशोर जी हर सुबह पहले से ज्यादा चुप होकर घर से निकलते और रात को पहले से ज्यादा थके हुए लौटते। मेहनत वही थी, लेकिन अब उस मेहनत में आत्मसम्मान की चोट भी जुड़ गई थी। उन्हें लगता था कि लोग उनकी तरफ देखते हुए वही सवाल मन में दोहरा रहे हैं, इतनी बड़ी गलती आखिर कोई कैसे कर सकता है? बेटे की जिंदगी सबसे ज्यादा बदल गई थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटी छोटी नौकरियां शुरू कर दी। कभी दुकान पर सामान उठाता, कभी दफ्तरों में फाइलें पहुंचाता। उसके हाथों की लकीरों में अब बचपन की नरमी नहीं, जिम्मेदारी की सख्ती आ गई थी। वो जब भी थक कर घर लौटता, पिता की तरफ देखता और कुछ कहे बिना मुस्कुरा देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द रामकिशोर जी साफ महसूस कर सकते थे। बेटी भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में जो चमक हुआ करती थी, वो अब कम बोलने में बदल गई थी। स्कूल से लौटकर वो बिना किसी शिकायत के घर के कामों में हाथ बटाती, जैसे समझ गई हो कि हालात शिकायत नहीं, समझदारी मांगते हैं। उसके सपने अभी जिंदा थे, लेकिन उसने उन्हें जोर से बोलना बंद कर दिया था। रामकिशोर जी को हर दिन लगता था कि उनकी गलती बच्चों से सिर्फ घर नहीं, उनकी बेफिक्री भी छीन चुकी है। समाज की सबसे बड़ी चोट रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मिली। कोई मिलने आता तो सहानुभूति के नाम पर ताने देता, कोई पीठ पीछे हंसता। आजकल कागज कौन बिना पढ़े साइन करता है, जैसे सवाल बार बार हवा में उछाले जाते। हर ताना रामकिशोर जी के भीतर अपराध बोध को और गहरा कर देता। वो किसी को जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जवाब देने का हक उन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन उन्होंने वो फाइल बिना समझे साइन की थी। कई रातें ऐसी भी आईं जब रामकिशोर जी चुपचाप रो पड़े। बच्चों को सोता देखकर उनके आंसू और तेज बहने लगते थे। उन्हें लगता था कि पिता होकर भी वो अपने बच्चों को वो सुरक्षा नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे। कई बार मन में आया कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन फिर बच्चों का चेहरा सामने आ जाता और वही चेहरा उन्हें हर सुबह उठने की ताकत दे देता। धीरे धीरे समय ने बच्चों को उम्र से पहले समझदार बना दिया। बेटा अब फैसले सोच समझ कर लेने लगा था और बेटी हर बात में सावधानी बरतने लगी थी। जिस घर ने उन्हें तोड़ा था, उसी ने उन्हें सिखा दिया था कि भरोसा और समझदारी के बीच फर्क क्या होता है। रामकिशोर जी ये सब देख रहे थे और हर दिन खुद से एक ही वादा कर रहे थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो बच्चों के भविष्य के साथ फिर कभी लापरवाही नहीं करेंगे। संघर्ष की ये जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन इसी संघर्ष में इस परिवार की रीढ़ मजबूत होती जा रही थी। दर्द अभी भी था, ताने अभी भी थे, मगर अब उनमें टूटने की बजाय सहने की ताकत आ चुकी थी। रामकिशोर जी समझ चुके थे कि उनकी एक गलती ने भले ही सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन अगर बच्चे इस दर्द से मजबूत बन रहे हैं तो शायद यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा और सबसे बड़ी सीख थी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बात रामकिशोर जी ने अब अपने आंसुओं और अनुभव से सीख ली थी। वही समय जिसने एक दिन उनसे सब कुछ छीन लिया था, धीरे धीरे उन्हें फिर से खड़ा होने का मौका देने लगा।
साल बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए और संघर्ष उनकी आदत बनता चला गया। जिस छोटे से किराए के कमरे में कभी घुटन महसूस होती थी, वहीं अब मेहनत और उम्मीद की सांसें बसने लगी थीं। बेटा अब पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। छोटी छोटी नौकरियों से शुरू हुआ उसका सफर आज एक सम्मानजनक काम तक पहुंच गया था। उसकी आंखों में अब भी दर्द की परछाई थी, लेकिन उस दर्द ने उसे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना दिया था। बेटी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और सीमित साधनों के बावजूद अपने सपनों को जिंदा रखा। उसने सीख लिया था कि हालात चाहे जैसे हों, हौसले अगर जिंदा हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एक दिन बेटा घर आया और बोला कि उसने एक छोटा सा घर देखने का मन बनाया है। ये घर बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार हर कागज ध्यान से पढ़ा गया था, हर साइन सोच समझकर किया गया था। जब घर की चाबी रामकिशोर जी के हाथ में आई तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो आंसू खुशी के भी थे और उस पुराने पछतावे के भी, जो आज जाकर थोड़ा हल्का हुआ था। नए घर में कदम रखते ही रामकिशोर जी ने दीवार को छूकर आंखें बंद कर ली। उन्हें अपना पुराना घर याद आ गया, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा एक सीख थी। बच्चों ने उनके पास आकर कहा, पापा, आपकी गलती ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बना दिया। ये शब्द रामकिशोर जी के दिल में सालों से जमा बोझ को जैसे धीरे धीरे उतारने लगे। उन्होंने पहली बार खुद को माफ करने की कोशिश की। उन्हें समझ आ गया था कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती अगर किसी को बेहतर इंसान बना दे तो उसका मतलब सजा नहीं, सबक होता है। उस दिन रामकिशोर जी ने बच्चों से वादा किया कि अब जिंदगी में कोई भी फैसला भावनाओं या भरोसे में बहकर नहीं बल्कि समझ और सतर्कता के साथ लिया जाएगा। इस कहानी का अंत किसी शानदार जीत से नहीं बल्कि एक सच्चाई से होता है। घर फिर से बन सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन एक गलत साइन पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। भरोसा जरूरी है, रिश्ते अनमोल हैं, मगर आंख बंद करके किया गया भरोसा सबसे महंगा साबित होता है। रामकिशोर जी और उनके बच्चों की कहानी यही सिखाती है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं, और अगर परिवार साथ हो तो सबसे बड़ी गलती भी एक मजबूत भविष्य की नींव बन सकती है।